नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खातून बरतानवी हाई कमिश्नर और चीफ जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ी एक नई और ताज़ा तरीन नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हो गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अब से 17 मिनट पहले क्या हैरानकुन वाकया सामने आया, इस वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 3 नए और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। ये तीनों इंकशाफात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब के 2 दिन में दूसरे तहलका खेज इंटरव्यू के मुतल्लिक है। इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 ऐसे नए इंकशाफात किए जिनको नशर करते हुए पाकिस्तानी मीडिया की टांगें कांप गईं। इमरान खान साहब ने अपनी जेल के सेल के मुतल्लिक क्या 2 हैरानकुन वाकयात बताए और खान साहब ने आखिरी क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया, इसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पेशी के मुतल्लिक है। इस दौरान 9 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, इमरान खान साहब के 5 जुमलों ने कैसे सबको लाजवाब कर दिया, ये खबर भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में क्या 3 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। ये तीनों इंकशाफात 30 सेकंड में आपको बताते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इस इंकशाफ के पहले हिस्से में नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया। इसी इंकशाफ में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम भी लिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची के ताजरों के साथ एक वादा किया था। ये वादा पिछले साल सितंबर में किया गया और कराची के ताजरों से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह वादा किया कि मुल्क में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। लेकिन आज 1 साल गुजर गया, वो महज बातें ही थीं और आज मुल्क में सरमायाकारी पिछले 50 साल की निचली तरीन सतह पर पहुंच जाएगी और हालात यहां मजीद बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि आलमी कुव्वतों को भी पाकिस्तान की फौजी क़यादत की जानिब से ये बताया गया था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा, लेकिन मुल्क बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और इन हालात में कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने आज के दिन में सबसे बड़ा और सबसे अहम इंकशाफ किया और नजम सेठी साहब ने यह बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब के सामने क्या 2 नुकाती फार्मूला रखा है। इमरान खान साहब अगर इस फार्मूले के 2 नुकात मान लें तो उसके बाद इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में भी आ जाएंगे, इमरान खान साहब की पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने 2 नुकाती फार्मूला पेश किया है। इस वजह से ये हसास खबर बन गई है। ये 2 नुकात क्या हैं जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट एक यकीन दहानी इमरान खान साहब से चाहती है। ये दोनों नुकात आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ये कहते हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट का यानी फौजी क़यादत का जो फार्मूला है जो कि इमरान खान साहब के सामने रखा गया है, इस फार्मूले के पहले नुक्ते में ये तासुर है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में तो आ जाएं, यानी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। और जाहिर है कि इमरान खान साहब ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 3/4 अक्सरियत हासिल की, तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएं, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है। लेकिन इस वक्त जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है यानी फौजी क़यादत से जुड़े जितनी भी शख्सियात हैं, इनके खिलाफ इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई बयान ना दें जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इस वक्त जो फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी अहम शख्सियात हैं, चाहे वो ISI की शख्सियात हों, चाहे वो बराह रास्त आर्मी से जुड़ी शख्सियात हों, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी शख्सियात हों, इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि इनके खिलाफ कोई बयान ना दें बल्कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवाएं। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है यानी इस फार्मूले का दूसरा नुक्ता जो इमरान खान साहब के सामने रखा गया, या आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से एक और गारंटी मांगी गई कि अगर आप ये वाली गारंटी हमें दे दें तो उसके बाद फिर आप जो हैं वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, यानी आपका मैंडेट वापस कर दिया जाएगा और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से ये चाहती है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और जब वो इक़्तिदार में आ जाएं तो उसके बाद वो फौज का जो पाकिस्तान की सियासत में एक 75 साल से असर रसूख है, इस असर रसूख को कम ना करें। और उसके बाद इमरान खान साहब जो आर्मी का एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ओवरऑल हालात में है, इस इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश ना करें। लेकिन यहाँ जानने वाले जानते ही हैं कि इमरान खान साहब इस मरतबा इक़्तिदार नहीं बल्कि इमरान खान साहब इस मरतबा पूरे अख्तियारात के साथ इक़्तिदार चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी उन्होंने जीता। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में इमरान खान साहब ने जो 2 नए इंकशाफात किए हैं और इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक नए इंटरव्यू में क्या ऐसे 5 जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया नशर नहीं कर सका। ये 5 जुमले आपको 50 सेकंड में बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का दूसरे दिन में दूसरा आलमी इंटरव्यू सामने आया है और इस इंटरव्यू ने आलमी सतह पर हेडलाइंस बनाई हैं। पाकिस्तान के किसी चैनल ने इमरान खान साहब का ये जो इंटरव्यू है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक 3 नए इंकशाफात किए गए, ये इंटरव्यू पाकिस्तान के किसी चैनल ने नशर नहीं किया। लेकिन हम क्विकली 50 सेकंड में खान साहब के ये 5 जुमले आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में जेल में जो उनका अपना सेल है इसके मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे सेल के मुतल्लिक इस कठपुतली हुकूमत ने ये गलत इतलात और ये अफवाहें फैलाई कि मुझे कोई 17 सेल्स पर मुश्तमिल जेल में रखा गया है और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई सहूलियात दस्तयाब हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको ये बताऊं कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है, यानी सजाए मौत की काल कोठड़ी में मुझे रखा गया है। मैं इस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ। मुझे कैदे तन्हाई में बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नफसियाती हरबे इस्तेमाल करके मुझे तोड़ना चाहती है, लेकिन मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। मैं मजबूत रहता हूं और खुद को ज़हनी तौर पर मजबूत और तवाना रखने के लिए मैं वर्जिश करता हूं और किताबों का मुताला करता हूं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक 2 ऐसे जुमले बोले जो कि बड़ी हसास नोयत के थे। इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि मुझे बस एक बात का अफसोस है और वो अफसोस यह है कि मैंने जनाब बाजवा पर एतबार किया। मेरा पैगाम हमेशा यही है कि फ़ौज को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। जब भी फ़ौज ने अपनी आइनी हदूद को क्रॉस किया उस वक्त फ़ौज ने अपनी आवाम के ख़िलाफ़ काम किया, मुल्क के टूटने समेत भारी कीमत अदा की। बदकिस्मती से तारीख से सबक नहीं सीखा और आज भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जिनकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ था और तबाहकुन नताइज आए थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक
इस आलमी इंटरव्यू में एक ऐसा जुमला बोला जिस पर इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बन गई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस इंटरव्यू का एक हिस्सा भी नशर नहीं किया, लेकिन हम क्विकली आपको ये आखिरी जुमला भी बताते हैं। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में यह कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फर्दे वाहिद याह्या खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस एक फर्दे वाहिद यानी याह्या खान ने अपनी जिद और अना की वजह से फौज से हथियार डलवाए। हमारी फौज ने जंग के मैदान में भारत का खूब मुकाबला किया, लेकिन फर्दे वाहिद याह्या खान ने फौज की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यही फर्दे वाहिद याह्या खान, इनके मुतल्लिक अमेरिका में एक किताब लिखी गई कि याह्या खान 5 साल के लिए फौज का भी और मुल्क का सरबराह भी बनना चाहता था और उसने अपना एक अलग आइन भी तैयार करवा रखा था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को मुखातिब करते हुए इस आलमी इंटरव्यू में आखिरी हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई यानी पीटीआई की जो जिद्दोजहद है ये फौज के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी जिद्दोजहद और लड़ाई एक फर्दे वाहिद के खिलाफ है। पिछले 1 साल से मुल्क में तमाशा हो रहा है और फर्दे वाहिद ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पूरी रियासत और पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल रखा है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मलिक रियाज पर भी दबाव डाला जा रहा है। हालांकि मलिक रियाज ने यह बयान भी दिया है कि वो दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन उनको मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि आज ये लोग जजों को खरीदना चाह रहे हैं, आज भी जजेस को खरीदने की कोशिशें हो रही हैं और फर्दे वाहिद याह्या खान ने फौज को इस कदर नुकसान पहुंचा दिया कि फौज को खुद याह्या खान को हटाना पड़ा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी और सबसे अहम इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के जाली फॉर्म 47 का पोल खुद खोला। रावलपिंडी के कमिश्नर ने धांधली के मुतल्लिक एतराफी बयान दिया। इससे पता चलता है कि इलेक्शन पर और जमहूरियत पर कितना बड़ा डाका मारा गया। जेल के अंदर इंसान को अपने रब से करीब होने और खालिक से ताल्लुक कायम करने का मौका मिलता है और मैंने जेल में अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया है, जिसकी वजह से मेरे लिए जेल में रहना मुश्किल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपनी ख्वाहिशात की गुलामी छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद लोग फिर आज़ाद फैसले करते हैं। इमरान खान साहब ने ये जो इंटरव्यू है ये बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया है, जिस पर इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है। लेकिन यहाँ पे खातून बरतानवी हाई कमिश्नर और जस्टिस फायज ईसा के दरमियान इस तारतन जो एक झड़प हुई है, इस तारतन जो एक लड़ाई हुई है, जिससे जुड़ी एक बड़ी हैरानकुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है जिस पर यह तारतन झड़प हुई है, इस वीडियो में असल में खातून बरतानवी हाई कमिश्नर ने क्या अल्फाज ऐसे बोले जिस पर जस्टिस फायज ईसा तिलमिला गए, जिस पर जस्टिस फायज ईसा भड़क उठे। ये अल्फाज आपने बड़े गौर से सुनने हैं। इसकी वीडियो भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ये जो खातून बरतानवी हाई कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, इन्होंने एक तकरीब में ये अल्फाज बोल दिए कि पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं इनको 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया। उसके बाद बरतानवी हाई कमिश्नर ये कहती हैं कि पीटीआई से इंतखाबी निशान भी छीना गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में इलेक्शन के पस मंज़र में पाबंदियां लगा दी गई। उसके बाद इलेक्शन के जो नताइज आए ये अचानक रोक दिए गए। बाकी नताइज रिलीज़ करने में गैर मामूली ताख़ीर की गई और जब वोटों की गिनती की गई तो वोटों की गिनती में बेज़ाब्तियां नजर आई और धांधली की गई। यानी बरतानवी हाई कमिश्नर ने यह कहा कि जो पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, जो धांधली इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद में की गई, इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत को गिरफ्तार किया गया। बरतानिया को ये तमाम हकायक मालूम है। अब ये जो वीडियो बरतानवी हाई कमिश्नर की वायरल हुई है, इसके बाद जस्टिस फायज ईसा को अचानक उबाल आ गया या बबाल आ गया और उन्होंने एक ऐसा मुज़िका खेज जवाबी खत आज के दिन में लिखा है जिस पर सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान आ गया।
इस मुज़क्का खेज खत के दो नुकात आपको सुनाते हैं और बड़े आप महसूस होंगे इस खत के ये दो नुकात सुनकर। इस खत में जस्टिस फायद ईसा बजाय इसके कि ये जवाब देते और ये वजाहत देते बरतानवी हाई कमिश्नर को कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर जब बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, जब पीटीआई को इलेक्शन से पहले जलसों की इजाज़त नहीं दी गई, जब अदालती फैसलों के बावजूद पीटीआई के रहनुमाओं को रिहा नहीं किया गया, तो बजाय इसके ऊपर वो वजाहत देते कि बतौर चीफ जस्टिस वो क्यों खामोश थे, उल्टा उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत में ये लिख दिया कि मेरी अदालत और मेरी सुप्रीम कोर्ट ने माजी की गलतियों का अजाला कर दिया है, अब बरतानिया भी अपनी माजी की गलतियों का अजाला करे और 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टाने जैसी गलतियों में जो बरतानिया शरीक था वो गलतियां सुधारे। यानी सवाल गंदुम जवाब चना, सवाल धांधली के मुतल्लिक किया गया बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से, और जवाब वो ढूंढ रहे हैं कि 1953 में आपकी जो बरतानवी हुकूमत थी ये भी तो ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टाने में मुलव्विस थी। तो इसलिए जस्टिस फायद ईसा के इस जवाब के मुतल्लिक उनके खिलाफ मीम्स बन रहे हैं और इस मुज़क्का खेज खत पर बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ आपको पीटीआई को इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें वापस मिलने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का अदालती फैसला सामने आया है, जज साहब ने अब क्या फैसला सुनाया है, ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पीटीआई को इस्लामाबाद की जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई थी, तो इन इलेक्शन पटिशन्स की समाअत के हवाले से अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने NA 48 से तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी और हतमी मोहलत दी। उन्हें यह कहा गया कि फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ 5 जून तक जमा कराएं और जो रिटर्निंग ऑफिसर जो बार बार अदालत से भागे हुए हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे, उन पर 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया और ये कहा कि अगली समाअत में अगर आप पेश ना हुए और फॉर्म 45, 46, 47 जमा ना कराए गए तो फिर मैं फैसला कर दूंगा। यानी पीटीआई की कौमी असम्बली से छीनी गई तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये एक खबर मरियम नवाज की वजारत आला को अमली तौर पर ख़त्म कर गई है। इस फैसले के दो नुकात आपके सामने रखते हैं क्योंकि पीटीआई की पंजाब की तमाम नशिस्तें वापस मिलने के मुतल्लिक ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अब इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन पटिशन्स की समाअत के लिए जिन 6 जज साहिबान के नाम दिए, इनका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने अब भी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए 1 हफ्ते के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी ना किए तो फिर ये नोटिस आज खुद जारी समझे जाएंगे और ये जो 6 जजेस हैं ये इलेक्शन पटिशन्स पर खुद ही समाअत शुरू कर देंगे। यानी रिटायर्ड जजेस के जरिए इलेक्शन पटिशन्स को सुनने और अपने हक में फैसले लेने के लिए जो एक जाली सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, अब इसको उड़ा कर रख दिया गया है और पीटीआई की जो पंजाब की नशिस्तें हैं जो कि जाली फॉर्म 47 के जरिए जीती गई थी, अब ये जो 6 दबंग जजेस हैं ये इनकी समाअत करेंगे तो ये तमाम नशिस्तें पीटीआई को मिलने की राह हमवार होगी। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे संगीन केस के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये भी आज की एक बड़ी खबर है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की काबीना ने इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने इन नए जाली केसेस को लतीफ़ खोसा के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के सेक्टर कमांडर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर और 2 ब्रिगेडियर्स के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी हसास खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब अगवा किए गए शायर अहमद फरहाद के मुतल्लिक एक ऐसी एफआईआर सामने आ गई जिसका मतन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे
कि इस नाकाम फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में क्या कुछ हो रहा है और इस पर हामिद मीर साहब, मारूफ सीनियर सहाफ़ी मीर साहब ने क्या इंकशाफ किया है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हामिद मीर साहब ने अहमद फरहाद के अगवा के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया कि अहमद फरहाद की अहलिया अपने खामन को मिलने इस्लामाबाद से धीर कोट पहुंची। वहां उन्हें यह कहा गया कि अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद पुलिस के पास हैं। जब अहमद फरहाद की अहलिया मुजफ्फराबाद पहुंची तो पुलिस ने यह कह दिया कि अहमद फरहाद के मुतल्लिक उन्हें कुछ पता नहीं, अब तो आला अफसरी बताएंगे कि अहमद फरहाद कहाँ हैं। उसके बाद मीर साहब ने यह सवाल भी किया कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ झूठ बोला गया है, लेकिन अब अहमद फरहाद के खिलाफ जो मुज़क्किर खेज FIR सामने लाई गई है, ये आपको 10 सेकंड में इसका मतलब सुनाते हैं। इस FIR में यह लिखा गया कि 29 मई को सुबह 7 बजे कोहाला पुल पर एक कैरी डब्बा जा रहा था। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने गाड़ी ड्राइवर से शिनाख्त तलब की तो इस गाड़ी में मौजूद एक शख्स जिसका नाम बाद में फरहाद अली शाह मालूम हुआ, इसने एहलकारों के साथ बदतमीजी की, तल्ख कलामी की, इसलिए इस पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाता है। आप अंदाजा कर लें कि अहमद फरहाद को अगवा किए गए 7 दिन हो गए और अब FIR ये काटी गई है कि 29 में यानी सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने पुलिस के साथ कोई बदतमीजी की, इसलिए उनके खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का पर्चा काटा गया। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ को टीवी चैनल पर गालियां देने के मुतल्लिक जो एक बड़ी मुज़क्किर खेज वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एक तरफ खैबर मानिका ने अदालत में एक प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े बेहुदा और बड़े नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि किसी तरीके से इद्दत केस का फैसला जो इमरान खान साहब के हक में होने जा रहा था, इस इद्दत केस के फैसले को रोका जाए। तो जब एक मनसूबा बंदी के तहत ये पूरी घटिया किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया तो इद्दत केस का फैसला तो मुलतवी हो गया, लेकिन खैबर मानिका ने जिस बेहूदगी का मुजाहरा अदालत के अंदर किया तो उसके बाद एक वकील ने उन्हें थप्पड़ और मुक्के भी मारे। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ को टीवी के ऊपर गालियां देने के मुतल्लिक एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि एक जो नाम नहाद लीगी रहनुमा है, इन्होंने इस टीवी प्रोग्राम में नईम पंजोता से बदतमीजी की और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी नाजेबा कलमात के। इस पर नईम पंजोता ने ये जवाबी लफ्ज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ भगोड़ा और करप्ट है और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को लाइव गाली भी दी। ये वीडियो भी इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ के एक करीबी दोस्त की इमरान खान साहब के हक में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की गवाही आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब नवाज शरीफ के ये जो जेल के दोस्त हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ लांडी जेल भी काटी, जिनकी नवाज शरीफ ने तारीफ भी की, अब यही दोस्त यानी शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। इसमें उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क किसी सूरत नहीं चल सकता। ये हुकूमत उतने ही दिन चलेगी जितने दिन इस हुकूमत को लाने वाले चलाएंगे, यानी जितने दिन एस्टैब्लिशमेंट चलाएंगे, और ये एक जाली हुकूमत है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पेशी के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है, जिस पर पाकिस्तान के तमाम चैनल ने बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई हैं। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब ने यह दरख्वास्त की थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश ना किया जाए। और पिछली मरतबा जो पेशी हुई थी उसमें इमरान खान साहब 2.5 घंटे तक वीडियो लिंक पर मौजूद रहे थे, लेकिन खान साहब को जानबूझकर जस्टिस फायज ईसा ने बोलने का मौका नहीं दिया था और वो पेशी लाइव नशर भी नहीं की गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में KP की हुकूमत ने इमरान खान साहब की इस नई पेशी पर यह दरख्वास्त की कि जस्टिस फायज ईसा साहब इस पेशी को और इस समाअत को PTV पर और सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर लाइव चलाने और लाइव टेलीकास्ट करने का हुक्म दें। पहले इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाया गया, लेकिन उसके बाद जो KP की हुकूमत है उसकी इस दरख्वास्त को बाकायदा नंबर अलॉट कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में
एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि 30 मई को मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैच है और मेरे पास ये जो केस है नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से, इसके हवाले से ऐसे दलाइल हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कन्विंस कर सकता हूं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर खान साहब को अदालत में ना आने देना, ये भी इमरान खान साहब के आईनी हुकूक की खिलाफवर्जी है। अगर ऐसे कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो खान साहब को हेलीकॉप्टर में लाया जा सकता है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। और उन्होंने ये अल्फाज भी बोले कि इमरान खान साहब एक दलेर और अजीम लीडर हैं और जाहिर है कि पूरी कौम भी इसकी गवाही देती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।